beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 29 जुलाई 2023 के लिए है, यानी कि सैटरडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 7 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज रिन्यूअल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एस ऑफ फायर का कार्ड है। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए कल के दिन पर, आइए जानते हैं डिवाइन कल के दिन पर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर वेल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज शार्क का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज रैट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक ओवर हेयर इज आउल का कार्ड है। ओके, कल के दिन पर एक अलग सी एनर्जी का आपको अनुभव होने वाला है क्योंकि वो चेंज इन एनर्जी यहाँ पर देखी जा सकती है। सबसे पहले तो एनर्जी के चेंज की वजह से डायरेक्शन में चेंज, परसेप्शन में चेंज होना बहुत नॉर्मल बात है। कल आपके सामने कोई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, करियर में एडवांसमेंट होती हुई नज़र आ रही है। कल आपको ऐसा फील होगा कि आप अपनी लाइफ को ना अब हमेशा के लिए बदल सकते हैं। ठीक है, ये एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कल के दिन पर आप करने वाले हैं। अपने कॉन्फिडेंस को किसी की वजह से भी डाउन मत होने दीजिएगा, अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखिएगा। किसी की वजह से अपने आप को रोकने की ज़रूरत नहीं है, अपनी सोच समझ से आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल चॉइसेस बहुत ज़्यादा आपके पास होंगी तो डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आपके लिए रहने वाली है। आपको अगर किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चूज़ कौन से करने हैं, तो थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए। प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी से आपको बचना है। अगर आपने ये चूज़ किया तो ऐसा हो जाएगा, आपने वो चूज़ किया तो वैसा हो जाएगा, ये चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। इल्यूजन की एनर्जी से बचना है, हर एक सिचुएशन का सच जानने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये एनर्जीज है यहाँ पर आपके लिए। ये द ड्रीमर का कार्ड है। एक रीस्टार्ट एनर्जी कल के दिन पर आपके लिए चैनलाइज होती हुई नज़र आ रही है। ज़िंदगी में कोई चीज़ दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, कल के दिन पर आपको उस चीज़ के लिए मौका मिलेगा। ईश्वर पर विश्वास रखते हुए आगे की ओर बढ़िएगा। अपने ड्रीम्स को आपको फॉलो करना है। अगर आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं या जिसको लेकर आपको नॉलेज नहीं है, तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको ईश्वर पर फेथ रखकर ग्रैब करना है। ठीक है, किसी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं देना है। जब लाइफ में स्टेबल होंगे या आगे की ओर बढ़ेंगे तो दो परेशानियां हमेशा हैं जो साथ रहती हैं। वो ये होता है कि अगर तो आप अपने प्लान्स को किसी के साथ शेयर कर रहे हैं
सामने वाले पर्सन के अंदर जेलसी फैक्टर स्टार्ट हो जाता है और वो पर्सन सामने से तो आपका बनता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी ही कोई ना कोई ऐसी कमज़ोर नब्ज़ ढूंढ लेता है जहां से वो आपको नीचे की ओर लेकर आ पाए। तो कल के दिन पर कोई अनवाइज डिसीजन मत बनाइएगा, कोई अनवाइज चॉइस मत बनाइएगा। आपने ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतना कुछ सीखा है, लोगों पर इस तरीके से भरोसा मत कीजिएगा। आप सबके मोटिव्स आपके जैसे नहीं हो सकते हैं। आप जो अपने दिल में रख रहे हैं वही आपकी ज़ुबान पर है, सामने वाला पर्सन भी ऐसा ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हर किसी के मोटिव्स को रिव्यू करने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर 4 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। कंटेंटमेंट आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। पीस की एनर्जीज़ को आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे, अबंडेंस आपको मिलेगी। आपके घर परिवार की एनर्जीज़ अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। आपका कोई जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ अभी तक बहुत शिद्दत से आप कर रहे हैं और वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो कल के दिन पर वो चीज़ पूरी हो सकती है। आपका कोई ड्रीम पूरा होता हुआ कल के दिन पर नज़र आ रहा है। कोई घर लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी कल के दिन पर एनर्जीज एडवांस करेंगे। यहाँ पर 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर फाइनेंशियली आप बैलेंस में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पैसे की एनर्जीज डेवलप होंगी। आप अचानक से महसूस करेंगे कि इनफ्लो ऑफ मनी बढ़ रहा है। कल के दिन पर आपको किसी से कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई अपना टाइम आपके लिए निकाल सकता है, कोई आपकी लाइफ के लिए कोई स्पेशल एफर्ट लगा सकता है। नई करियर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। अगर कोई आपने लोन उठाया हुआ है तो आप वो लोन चुका सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो फाइनेंसेस की टर्म्स में एक बैलेंस आप अचीव करेंगे। 2 ऑफ अर्थ का कार्ड है, लेकिन जब इतनी सारी चीज़ें फाइनेंशियल स्फेयर में ही हो रही होती हैं तो जगलिंग की एनर्जीज होना कॉमन है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ होंगी तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको कुछ डिसीजन बनाने पड़ेंगे। फिकल माइंडेड होकर डिसीजन नहीं बनाने हैं, थोड़ा डिप्लोमेटिक डिसीजन बनाएंगे आपके लिए बेहतर है। दिल की सुने कि दिमाग की आपको सुननी है। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। दिल से फैसले नहीं लेने हैं, अपने इमोशंस को साइडलाइन करना है कल आपको। यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है। आपने अभी पास से अपनी लाइफ में क्या कुछ सीखा है उसे रिव्यू कीजिए, उसे इवैल्यूएट कीजिए, सारे फैक्ट्स की फेवरेबल असेसमेंट कीजिए। आपको एक नई दिशा मिलेगी जहां पर आप अपने ड्रीम्स को रीन्यू कर पाएंगे। उन ड्रीम्स को जिन्हें आपने सोच लिया था कि ख़त्म हो गए हैं, आपके गलत डिसीजंस ने आपके ड्रीम्स ख़त्म कर दिए हैं, उन डिसीजंस को रिव्यू करने का मौका भी मिलेगा और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक नई डायरेक्शन भी मिलेगी। ठीक है, तो कल अपने आसपास क्या कुछ घटित हो रहा है उसके लिए अपने सभी इंद्रियां खुली रखिएगा। ठीक है, आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग कॉम्प्लेक्स रहने वाली है, तो इसके लिए आपको अपने विजडम का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ठीक है, तो ये है कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए। अब देखते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपनी कॉन्शियस बीइंग में आ जाइए। कॉन्शियसनेस की एनर्जीज में आपको रहना, आपके आसपास क्या हो रहा है उस पर आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जो कुछ हो रहा है होने दीजिए, ऐसी एनर्जीज में नहीं रहना है। इमोशनल किसी चीज़ को लेकर आपको नहीं होना है। अपनी लाइफ का जो चार्ज है अपने हाथ में लेना है। आपको एक वॉरियर की तरह फाइट करना है अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, शार्क क्या करती है, जब तक शांत है तब तक शांत है, लेकिन एक बार वो अटैकिंग मोड में आ गई तो वो अटैक करके अपने लिए जो कुछ उसे हासिल करना है वो करके ही हटेगी। आपको भी यही चीज़ को अब अपनाने की ज़रूरत है कल के दिन पर। ठीक है, किसी को भी अपना किसी भी तरीके का एडवांटेज नहीं उठाने देना है। यहाँ पर रैट का कार्ड है। अपने साथ सच्चे रहना है। आपको यूनिवर्स की तरफ से कल कोई गिफ्ट ज़रूर मिलेगा। यूनिवर्स आपकी डेडिकेशन के बेसिस पर आपको कुछ अच्छी एनर्जी की फॉर्म में कुछ गिफ्ट देने वाले हैं। अपने आप को रिसीविंग मोड में रखिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखिएगा, एक्सेप्टेंस के मोड पर रहिएगा। यहाँ पर आउल का कार्ड है। आपको एंजल्स द्वारा मैसेजेस मिलेंगे और बहुत सारे लोगों की नज़र कल के दिन पर आपके ऊपर बनी रहेगी और कुछ ईवल आई टाइप भी कुछ हो सकता है, तो अपना ध्यान आपको खुद रखना है। ठीक है, तो ये डिवाइन की गाइडेंस है आपके लिए। कल का दिन है सैटरडे का दिन। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय।
कल के दिन पर आपको ब्लू ब्लैक कलर की चीज़ों का दान करना है। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, आप काले तिल का दान कर सकते हैं, आप जो रिन साबुन होता है ब्लू कलर का आप उसका दान कर सकते हैं। कल के दिन पर आप एक छाया पात्र का दान कीजिए। आप एक कटोरी के अंदर सरसों का तेल लीजिए, उसमें 1 रुपये का सिक्का डालिए और जो तेल है उसमें अपनी रिफ्लेक्शन के साथ आई कांटेक्ट बनाइए और उस तेल का दान आप कीजिए। अगर आपके घर में कोई शनि का दान लेने आते हैं तो आप उन्हें वो दान कर सकते हैं तेल, नहीं तो आप शनि मंदिर में जा सकते हैं। जब आप शनि मंदिर में जाएंगे 2 बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आप ऐसे किसी मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पर शनिदेव की मूर्ति है तो वहाँ पर हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करनी है। वहाँ पर अपने घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों को पीछे की ओर रख कर अपना सिर झुकाकर वहाँ पर शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने अगर आपसे कोई भी गलत कर्म हो गए हैं तो शनिदेव आपको उसके लिए क्षमा करें और आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और वहाँ पर आप उड़द की दाल और ये जो छाया पात्र है इसका दान आप कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पर शनिदेव की शिला है तो वहाँ पर आपको नॉर्मल हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है और वहाँ पर आप जो छाया पात्र है उसका दान भी कर सकते हैं, उड़द की दाल का दान भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। जब आप शनि का दान करते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं कि आप सुबह के टाइम पर ही शनि का दान करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जब सूर्य देव ढल जाएंगे उस टाइम पर आपको शनिदेव का दान करना है, तभी वो दान फलित होता है। ठीक है। और जो रिन साबुन है होता है वो आप किसी पर्सन को ही दान कीजिए, उसे मंदिर में रख कर आने का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप किसी कोढ़ी को, कोई ऐसा बेगर जिसे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, उसे आप ब्राउन कलर का कंबल दान कर सकते हैं या फिर ब्राउन कलर का कोई कपड़ा दान कर सकते हैं। ठीक है, उससे आपकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपको शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशानी है, कोई ना कोई शत्रु आपके सामने आकर खड़ा हो ही जाता है, तो जो आपको छाया पात्र बनाना मैंने बताया है उसकी जगह पर आप एक लोहे का पात्र लेंगे। वो मार्केट से मिल जाता है, छोटी सी कटोरी होती है लोहे की। उसके अंदर आप सरसों का तेल डालिए, उसके अंदर 5 लोहे की कील डालिए और लोहे की कील डालते हुए अपने शत्रु का नाम ज़रूर लीजिए। ठीक है, और उसमें भी ऐसे ही अपनी रिफ्लेक्शन के साथ आई कांटेक्ट बनाकर उस छाया पात्र का दान आप कर दीजिए। मंदिर में जाकर करना चाहते हैं मंदिर में कर दीजिए, आपके घर पर कोई दान लेने आता है तो उसको कर दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। कल के दिन पर अगर आपको ये चीज़ महसूस होती है कि आपकी जॉब के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती है, बार बार कुछ ना कुछ जॉब के रिलेटेड होता ही रहता है, कल के दिन पर आप किसी ब्लैक कलर के डॉग को फीड कीजिए। और स्ट्रीट डॉग होना चाहिए, स्ट्रे डॉग होना चाहिए, उसे फीड करना है। आपके घर में जो डॉग है उसे तो आप फीड करते ही हैं, लेकिन ये उपाय आप स्ट्रीट डॉग के साथ ही करेंगे। आप फीके बिस्किट खिला सकते हैं या फिर आप रोटी खिला सकते हैं। मीठे बिस्किट मत खिलाइएगा, उससे डॉग्स को प्रॉब्लम ही होती है। तो पुण्य कमाने जाएंगे, पाप कमा बैठेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। और अगर आपको ये महसूस होता है कि आपके घर में कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, घर में गृह कलेश ख़त्म ही नहीं होता है, अकाल मृत्यु का भय रहता है, या फिर हर कुछ आपकी लाइफ के अंदर चलता ही रहता है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो कल के दिन पर आप माता महाकाली के मंदिर जाइए। माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, नारियल लेकर जाइए, चुनरी लेकर जाइए, एक जोड़ी लौंग का भी ज़रूर लेकर जाइएगा। ये सब चीज़ें माँ को अर्पित करते हुए माँ से उनका रक्षा कवच मांगिएगा। माँ से प्रार्थना कीजिएगा वो अपना रक्षा कवच आपको और आपके परिवार को प्रदान करें और आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। ये जो आप एक जोड़ी लौंग लेकर जाएंगे, अगर पॉसिबल है तो माँ की जीभ पर रख दीजिए, अगर नहीं पॉसिबल तो माँ के चरणों में ही रख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मूर्ति का हिसाब होता है, कई जगह पर मूर्ति बहुत बड़ी होती है तो वहाँ पर आप जीभ पर नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप कीजिएगा। और अगर आपको काली चालीसा पढ़नी है तो मंदिर में ही पढ़िएगा, घर में काली चालीसा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उसके साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है और आपके घर में अलग अलग तरह की गतिविधियां होनी शुरू हो जाएंगी, आपको नुकसान ही होगा। घर पर काली चालीसा आपको नहीं पढ़नी है। माँ काली के मूल मंत्रों का अगर जाप करना चाहते हैं वो आप घर पर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।